भगवान से प्रेम करने के दो रास्ते हैं। सब बड़े ध्यान से सुनेंगे, आवाजाही बंद कर देंगे, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएंगे, ज़बरदस्ती आगे आने की कोशिश नहीं करेंगे। पीछे आवाज़ सब तक पहुँच जाएगी, बैठने के लिए पूरा पहाड़ है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। थोड़ा स्थान का भाव है, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था खुद ही बना लें। और जब हम आगे अभी कोई भजन गाएंगे, कुछ गाएंगे, तो उसमें सब लोग और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाना। अभी नहीं, अभी कथा के समय नहीं, कोई भाव गाएंगे तब आप सब लोग आगे आ जाइएगा। और हमारी प्रार्थना है महाराज जी और सबसे कि ये बीच की जो गैलरी आवाजाही है इसको जरा बंद करा दें, तो हमको कथा कहने में आनंद आएगा। अगर आवाजाही बनी रहेगी तो ना हमको आनंद आएगा ना आपको आएगा, क्योंकि कथा में ध्यान एकाग्र सबका कहने सुनने वाले का होना चाहिए। तो जो भी प्रसाद ला रहे हैं पीछे कुछ व्यवस्था बना दो, वहीं प्रसाद रख देंगे और बाद में कथा के बाद सब आगे आके प्रणाम कर लेना, दर्शन कर लेना। तो भगवान से प्रेम करने के कितने रास्ते हैं? जोर से बोलो। दो रास्ते। कौन कौन से मार्ग से भगवान से प्रेम किया जाता है? बोले दो रास्ते हैं। एक तो भगवान को देख के प्रेम किया जाता है, और देख के प्रेम करने वालों की संख्या जरा कम ही होती है, क्योंकि भगवान को हर किसी ने थोड़ी देखा है। हाँ, महसूस किया होगा अपनी भक्ति से, अपने भजन से, अपने साधन से, पर सभी किसी ने भगवान को देखा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। पर बिना देखे भी भगवान से प्रेम किया जा सकता है दूसरे साधन से। और वो दूसरा साधन क्या है? भगवान को देख कर के प्रेम नहीं, पर भगवान के गुणों को सुन कर के भगवान से प्रेम किया जा सकता है। और यहाँ पर अधिकांश हम जो लोग बैठे हैं ना, इन सब ने भगवान से प्रेम किया भगवान के बारे में सुन करके। दो चीजों से प्रेम होता है, आंख से या कान से। आंख से दुनिया को देख करके प्रेम होता है। आंख से देखा, आहा क्या बढ़िया रूप है, क्या आकर्षण है, आंख आकर्षित हो गई, मन आकर्षित हो गया, ये आंख का प्यार है। पर कान से जो प्रेम किया जाता है ना, वो किसी के गुणों को, स्वभाव को सुन करके किया जाता है। किसी ने पूछा, इतनी भागवत, इतनी कथाएं, इतने सत्संगों की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? बोले भैया देखो, जब ये जीव बार बार अपने कानों से भगवान के स्वभाव को सुनेगा ना, भगवान के गुणों को सुनेगा, तो सुनते 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 एक दिन इस जीव को भगवान से प्रेम हो जाएगा। इसीलिए तो हम ये कथा सुनाते हैं, इसलिए तो हम ये कथा सुनते हैं, कि हमें किसी भी तरह भगवान के स्वभाव से परिचय हो जाए और हमें भगवान से प्रेम हो जाए। और वैसे भी शास्त्र के अनुसार नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। सबसे पहले भक्ति को समझिए। भक्ति जीवन में बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े शास्त्र वेदज्ञ, ऋषि, महात्मा, यहां तक कि स्वयं महादेव से भी जब पूछा गया, जब महादेव से पूछा माता पार्वती ने, आपने इतना समय आपने तपस्या करी, आपने इतना लंबा समय जीवन व्याप्त किया, आपके जीवन का सार क्या है? तो अंत में महादेव ने क्या कहा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, भक्ति के बगैर सारी दुनिया सपना ही है। जैसे रात्रि को सपना देखते हैं, ऐसे लगता है कि सब कुछ सच चल रहा है एकदम, ऐसे लगता है शेर अभी आया खाया, पर शेर होता है?
हमें लगता अभी गए, पर फिर कभी कभी सपना देखते देखते ऐसे लगता है कि जान अब एकदम हथेली पे आ गई, फिर मन में एकदम आता अरे सपना है कोई बात नहीं। जब एकदम से आँख खुलती है ना, तब हार्ट बीट थोड़ा सा धीरे होती है कि नहीं भैया ये तो सपना था। तो जैसे रात का सपना कुछ देर चलता है, वैसे संसार का एक सपना है जो थोड़े लंबे समय के लिए चल रहा है। यहाँ सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ सत्य चल रहा है, पर सत्य में असल में कुछ है भी नहीं, सब नाटक चल रहा है और एक दिन ये नाटक खत्म हो जाएगा। माया क्या है? जो एकदम देखने में सच लगे पर है नहीं, वही माया है। माया का नाम जो भगवान ने दिया है ना कि मम माया दुरत्यया, क्या है ये माया? बोले कुछ भी ना होते हुए भी वो सच लगे, है नहीं वहां कुछ भी। एक गुरुजी एक चेला के संग कहीं जा रहे थे, रास्ता में पड़ी नदी। चेला ने देखा कि नदी में पानी में कंबल बहता हुआ जा रहा, काला काला कंबल। चेला बोला गुरुजी आज का जुगाड़ हो गया, ठंडी वैसे भी पड़ रही है, कंबल की जरूरत वैसे भी, आप कहो तो कंबल। गुरुजी ने करना मत जाओ। बोले ना मैं तो जाऊंगा, आप तो ब्रह्म ऋषि तपो ऋषि हो, आपको ठंड नहीं लगती, हमसे पूछो। हम तो रात को आपके संग रुकते हैं, एकदम कुकड़ जाते हैं, हमको तो कंबल चाहिए। नहीं माना, कूद गया पानी में। जैसे पानी में तैर के गया कंबल के पास, अब असल में वो कंबल नहीं था, वो काला भालू था। तो जैसे उसने कंबल को पकड़ने की कोशिश करी, कंबल को तो पकड़ा नहीं, कंबल ने इसको पकड़ लिया। अब गुरुजी कह रहे हैं किनारे पे खड़े होके, क्या हुआ? बोले गुरुजी कंबल छोड़ नहीं रहा हमको, कंबल छोड़े तो हम बाहर आए। अब ना तो वहां कंबल है, लेकिन माया का आवरण होते हुए उसे वो प्रतीत हो रहा है, और जो वो कह रहा है ना कि कंबल हमें छोड़े तो हम बाहर आए, पर असल में क्या है? असल में वो सब भ्रम है। वो छोड़ दे तो बाहर आ सकता है, ये माया का भ्रम होता है। इसीलिए इस माया के भ्रम से बाहर निकालने के लिए भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। सबसे पहले भक्ति जीवन में, ले भैया जिनके हृदय भगति नहीं आनी, जीवत शव समान ते ही प्राणी। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है ना, वो जीते जी मुर्दे के समान है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो जिंदा शव बने हुए हैं, जीवित शव घूम रहे हैं। खाल है, 2 हाथ हैं, पाँव में, लगता है आहा इंसान है, पर वास्तविकता में श्री तुलसी बाबा कहते हैं भैया इस दुनिया में जिसके हृदय में भक्ति नहीं है ना, वो चलता फिरता हुआ मुर्दा है, मुर्दे के समान। जिनके हृदय में भक्ति नहीं, सोचो उनका जीवन क्या ही उपयोगी का होगा, किस उपयोगिता में वो जी रहे हैं। उनके जीवन में कुछ है ही नहीं उपयोग लायक। जीवन उन्हीं का उपयोग है जिनके हृदय में भक्ति देवी का निवास होगा। हृदय में भक्ति आएगी, और जब हृदय में भक्ति आएगी तो पहले दिन अगर याद हो जो आए थे तो क्या सुना था? भक्ति आती है हृदय में तो हृदय के सारे दुर्गुण अपने आप भागने लगते हैं। कैसे? बोले एक महापुरुष बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक सेठ जी ने अपने गांव में, अपने शहर में एक बढ़िया घर बनाया, 4 बहुमंजिला घर बनाया। सोचा सब लोग रहेंगे, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, सबके अपने अपने काम, किसी की ड्यूटी जॉब बाहर लग गई, बेटी की शादी हो गई, घर खाली। अब सेठ जी सोचे इतना बड़ा घर है खाली पड़ा, क्या करें? बोले किराए पे चढ़ा देते। तो सेठ जी ने किराए पे चढ़ाने के लिए इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकाली और नीचे लिखा कि भैया शुद्ध सात्विक आहार वाले ही इस घर में आए। तो 4-5 कुछ कॉलेज के बच्चे आ गए, बोले सेठ जी हमें ये कमरा चाहिए। सेठ जी ने कहा देखो भैया आहार शुद्ध होना चाहिए, चरित्र शुद्ध होना चाहिए। बोले चिंता ना करो, हम एकदम बढ़िया हैं, आप एकदम अच्छे से रहेंगे। अब कह के वो बच्चे रहने लगे,
पर अब जब धीरे धीरे उनका चरित्र देखा तो सेठ जी ने देखा कि ये तो मदिरा भी पीते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, बाहर की स्त्रियों को लाते हैं, पूरे घर का माहौल नरक बना दिया, बर्बाद कर दिया। सेठ जी ने कहा निकलो यहाँ से, हमको नहीं देना तुमको किराए पे घर। अब ये बच्चे थोड़े से युवान तो थे ही, जवान तो थे ही, थोड़े से दबंग जैसे भी थे, गुंडा प्रवृत्ति के भी थे। बोले हम नहीं जाएंगे। सेठ जी ने कहा इस कैसे नहीं जाओगे? बोले देख लो तुम 2 बूढ़े, हम 4 जवान, निकाल के दिखाओ। अब तो महाराज घर में पूरा दावा करके बैठ गए, निकले ही नहीं, निकले ही नहीं। बेचारे सेठ जी बूढ़े बड़े क्या करें। एक दिन मोहल्ले के नुक्कड़ पे सेठ जी चाय पी रहे थे, तभी वहाँ बात चल रही थी, 2-4 आदमी बात कर रहे थे। क्या? बोले शहर में एक नए एसपी साहब आए हैं, पर गवर्नमेंट का जो क्वार्टर है वो थोड़ा मरम्मत के लिए है, तो एसपी साहब को एक किराए का मकान चाहिए। तो सेठ जी ने कान एकदम जैसे सुनी। सेठ जी बोले हमारे पास है, हमारे पास है। बोले किराया कितना लोगे? बोले फ्री में, हमको तो बस इतना चाहिए, एक बार एसपी साहब यहाँ आ जाएं, हमको किराया नहीं चाहिए। तो सब ने कहा ठीक है। एसपी साहब के आने से पहले उनका ऑफिसर सामान ला रहे थे। लड़कों ने पूछा कि भैया कौन आ रहा है यहाँ? बोले शहर के एसपी साहब आ रहे। जैसे सुना लड़कों ने कि एसपी साहब आ रहे, सब अपना सामान समेटे, बैग समेटे और उठ ले करके वहाँ से भागे कि एसपी आए, पुलिस आए, डंडा मार के भगाए, उससे पहले इज्जत से हम खुद ही चले जाएं। सब चले गए। अब ये कहानी क्या है सुनो ध्यान से। ये कहानी नहीं है, ये हम सबका जीवन है। कैसे? बोले हमने एक मकान बनाया। मकान क्या? ये शरीर, ये हृदय, ये मन। हृदय भुवन प्रभु तोरा। ये भवन किसका है? ठाकुर जी का घर है। लेकिन हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। बनाया था ये मकान की हृदय में ठाकुर जी को विराजेंगे, यहां आके कौन रहने लगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जितने दुर्गुण हैं सब आकर के हृदय में बैठ गए। और ऐसे ही नहीं, पूरी दबंगाई से बैठे, हम नहीं जाएंगे। क्रोध, गुस्सा कह रहा ऐसे कैसे चला जाऊं? अब क्या करें? बोले अब एक ही रास्ता है, कोई बड़ा पहुंचा हुआ आदमी इस हृदय में आए जिसके डर के मारे ये भागे। कोई ऐसा बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति आए जिससे डरे। तो कौन आएगा इस हृदय में? कहा इस हृदय में भगवान के आने से पहले भक्ति देवी को बुलाओ। जैसे एसपी के आने से पहले ऑफिसर आए ना, उसी को देख के वो भाग गए, वैसे ही भगवान के आने से पहले जब भक्ति देवी इस हृदय में आएंगी तो ये सारे दुर्गुण अपने आप दुम दबा करके भागेंगे, अपने आप भागेंगे। जाने से नहीं जाते, भगाने से नहीं भगते। जब देखेंगे ना अरे इतना बड़ा आदमी आ रहा है, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबा के भागता है कि यहाँ से निकल लो भैया। तो भक्ति देवी को देखते ही ये सारे अवगुण हृदय से भागने की चेष्टा करते। पर भक्ति को हृदय में लाना पड़ेगा, तब जाकर के ये हृदय स्वच्छ होगा। नहीं तो भैया इस संसार में दुर्गुणों से पार पाना आसान काम नहीं। ऐसा कोई है यहाँ जिसमें गुस्सा नहीं हो? बोलिए ना, बताइए। इंक्लूडिंग व्यास जी। अपने आप हमको कई बार इंटरव्यू में लोग पूछते हैं गुस्सा आता है? मैंने कहा क्यों, हम कोई देवता प्रकट हुए? अब देवी नाम लगाने से कोई देवी थोड़ी बन जाता है। वो तो एक पदवी है, एक पदवी भी नहीं है, एक उच्चारण है। बोले कोई पुरुष होता है तो उसको 1008 महाराज बोल देते, अब स्त्री हो तो क्या बोलते? तो हमारे यहाँ गाँव में बच्चियाँ भी होती तो उसको देवी बोल देते हैं, बोले फलानी देवी, गुलाबो देवी। तो अब वो देवी एक सहज में नाम हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कोई देवी देवता का रूप हो गए। संसार में दुर्गुण किसके भीतर नहीं है? सबके भीतर दुर्गुण होते हैं भैया। पर कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो दुर्गुणों को, अच्छा दो बात हैं, या तो आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दो, वो जब चाहे बटन दबाए और तुमसे कहे गुस्सा करो तो हम गुस्सा करने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं। एक आदमी ऑफिस जा रहा है,
पूरे रास्ता गाड़ी में ऑफिस के लिए निकला सुबह सुबह, तो देर हो गई थोड़ा जाने में, ऑफिस टाइम में लेट पहुंचा तो वहीं सामने एकदम आंख निकाला हुआ बॉस खड़ा था। बॉस बोला इतनी लेट आया, खूब सुनाया उसको। अब वहाँ तो सुन लिया क्योंकि बॉस है, कुछ बोल नहीं सकता। बॉस का गुस्सा पूरे दिन दिमाग में घूमता रहा। अब शाम को घर आया, अब वो बॉस वाला गुस्सा कहाँ उतारेगा? बोलिए ना, अनुभवी लोग हैं सब लोग, गृहस्थी वाले हैं। बॉस वाला गुस्सा कहाँ उतारेगा? जैसे ही श्रीमती दरवाजा पे खड़ी होंगी, दरवाजा खोल के कि प्राणनाथ आ रहे हैं, तो जैसे ही प्राणनाथ आएंगे वो दरवाजा खोलेगी, बड़े प्रेम से सोफे पे विराजमान होंगे और फिर वो पूछेगी कि आप चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे, जूस लेंगे, क्या लेंगे आप, क्या पिएंगे आप? बोले कुछ नहीं, तेरा खून पीऊंगा। अब वो बेचारी तो कुछ नहीं करी, पर वो जो दिन भर का गुस्सा वहाँ मालिक का, बॉस का घुसा हुआ, तो कहाँ उतरेगा? तो धर्म पत्नी पे उतार दिया। अब पत्नी बेचारी अब क्या करे, वो सोचे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसमें भी गुस्सा आ गया कि हम तो कुछ किए नहीं, बिना बातें हम पे ये तो चढ़ बैठे। अब पत्नी अपना गुस्सा कहाँ उतारेगी? मैया इतनी भोली भाली मत बनो, सही बता दो। चिंटू आएगा बगा बगा, मम्मी। सो मम्मी एक झापड़ मारेगी खींच के। अब चिंटू की पूरी दिमाग की नसें घूम जाती है कि अभी 2 मिनट तो पहले कह रही थी तू मेरा रसगुल्ला है, तू मेरा चांद का टुकड़ा है, ये इतनी जल्दी क्या भूत चढ़ गया इनमें। अब उन्होंने अपना गुस्सा बालक पे उतार दिया। बच्चा अपना गुस्सा कहाँ उतारेगा? वो जाके लेके अपनी कार उठाएगा, फेंक के मारेगा दीवार में। ऐसे करते इसको कहते ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर। एक व्यक्ति अपना क्रोध दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, और एक बात और है, अपने से ताकतवर पर गुस्सा नहीं आता। जब भी आता अपने से जो कमजोर होता, गुस्सा हमेशा उसी पे आता। अपने ताकतवर पे गुस्सा करके देखो, 2 मिनट में गुस्सा उतार देंगे। पर अपने से जो छोटा होगा, अपने से जो कमजोर होगा, जो तुम्हारे सामने बोल नहीं सकता, उस पे गुस्सा उतारेंगे। तो भैया दुर्गुण कैसे भागेंगे? एकदम जड़ से खत्म नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो पाए, लेकिन भक्ति देवी के आते ये दुर्गुण डरने लग जाते हैं। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। सुनते रहो, श्रवण करते रहो। श्रवण करते 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 हृदय की जो गांठें हैं, हृदय की गांठ को जो खोल दे, हृदय की ग्रंथि को जो खोल दे, उसी का नाम ग्रंथ है। ग्रंथ हमारे हृदय की ग्रंथि को खोलता है, इसलिए श्रवणम। दूसरा भक्ति का अंग क्या है? पहली भक्ति है सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तनम। श्री महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जना। जैसे किसी घड़े में बहुत चिकनाई हो जाती है तो बार बार उसको मांझा जाता है, मांझ के साबुन से उसकी चिकनाई को साफ किया जाता है। वैसे मन पर अगर कोई परत चढ़ गई है तो उसको साफ कैसे करोगे? बोले नाम से, हरि नाम से, कीर्तन से। जब आप सब लोग यहाँ आकर के नाम संकीर्तन करते हो ना, ताली बजा करके भाव से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब महामंत्र का गान करते हो, महाप्रभु की आज्ञा है, आज भी कलिकाल में, कलयुग में जो इस नाम मंत्र का जाप करेगा, नाम मंत्र का कीर्तन करेगा, ध्यान रखना ठाकुर जी उससे कहीं दूर नहीं है, उसके आसपास ही घूमेंगे, उसके आसपास इस लालच में घूमेंगे कि कभी भी इसके मुख से ये नाम निकल सकता है, मेरा नाम उच्चारण कर सकता है। इसलिए कीर्तन करो। कीर्तन से क्या फायदा होता है? बाकी आवाजें दब जाती हैं,
बाकी आवाजें सुनाई नहीं देती। हाँ, हम कथा कर रहे हैं फिर भी थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला सुन सकता है, पर जब कीर्तन कर रहे हो तो इसलिए हम कहते कीर्तन में आगे आना, क्योंकि उसमें पता नहीं लगेगा। कीर्तन में धीरे धीरे आगे आ जाओगे, शोर नहीं मचेगा। तो क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जब हाई वॉल्यूम पर चलता है, वैसे भी इस संसार में आदमी कितनी भी सोई अवस्था में हो, कितना भी सो रहा हो गहरी नींद में, पर जोर से कोई उसके कान के पास जाके जोर से नाम उच्चारण करे तो अपने आप उसकी नींद भाग जाएगी। वैसे ही मोह निशा सब सोवनहारा, इस दुनिया में हर कोई आदमी मोह के निशा में सो रहा है, पर जब कोई महापुरुष जाके उनके कान में जोर से हरि बोल हरे कृष्ण नाम संकीर्तन करता है, तो बरसों बरसों युगों युगों से जो माया की नींद, मोह की नींद है, उससे ये हरिनाम संकीर्तन उसे जगा देता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कलयुग में विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण नाम संकीर्तन की कलयुग में विजय हो, विजय हो, विजय हो। आज हमारे बहुत सारे वैष्णवजन मैंने देखे रास्ते में इस्कॉन से पधारे हैं, हाथ में भगवत गीता लेकर के, ग्रंथ लेकर के बांट रहे हैं। एक बात तो हम ये कह दें कि वास्तविकता में कभी कभी भगवान युग में युग को बदलने के लिए कोई महापुरुष भेजते हैं, और उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष हुए श्री एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व को हरि नाम सिखा दिया। महाप्रभु ने कहा था कि इस सारे संसार में हमारा हरे कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार होगा, और श्री प्रभुपाद जी ने वही करके दिखाया, सबको नाम से जोड़ा। आज देखो अपने वृंदावन में कितने अंग्रेज अपना जीवन छोड़ के माला लेकर के हरि नाम संकीर्तन जाप कर रहे हैं, चंदन लगाते हैं, धोती पहनते हैं, शिखा रखते हैं। एक भारत के बच्चे हैं, इनको शिखा रखने में शर्म आती है, इनको तिलक लगाने में शर्म आती है, इनको कंठी धारण करने में लगता हम तो लो क्लास के हो गए। अभी दुनिया भर के सिनेमा के हीरो की कॉपी करवा लो, तुरंत कर लेंगे। अरे देखो, जब कोई भारत का बच्चा, कोई सनातनी बच्चा, उसकी वेशभूषा वैष्णव जैसी होती है, माथे पे तिलक हो, गले में कंठी हो, भारतीय परिवेश पहना हो, तो सामने वाले को भी देख करके एक बार तो मन करता है कि हाथ जोड़ करके इसको प्रणाम कर लो। तो खैर समय बदला है, आजकल बहुत अच्छा युग चल रहा है। हमें तो लग रहा है कि भगवान की कृपा से कलयुग का सबसे बेस्ट समय चल रहा है, क्योंकि इस समय इतने महापुरुषों की कृपा हो रही है, सारे युवा भी धीरे धीरे भगवान की भक्ति से जुड़ रहे हैं, कथाओं से जुड़ रहे हैं। पहले तो भैया कथा करने वाले भी बूढ़े बड़े होते थे और सुनने वाले भी ऐसे ही होते थे, तो कोई जाता ही नहीं था कथा सुनने। बोले घर के बुजुर्गों को भेज देते, बोले तुम जाओ कथा सुनो, हमारा काम अभी ये नहीं है, हम तो बुढ़ापे में कर लेंगे। पर नहीं भैया, आज के इस युग को देखते हुए जितना जल्दी भगवान की भक्ति में लग जाओ उतना बढ़िया है, नहीं तो धीरे धीरे आगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो चल रहा है ना, ये अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसमें जितना भगवान को जिसने भजन कर लिया पा लिया सो पा लिया, नहीं तो बाद में तो भैया फिर जय जय श्री राम है। घोर कलयुग, प्रचंड कलयुग चालू होगा। अभी तो देखो कितनी सहजता है, जहां मन चाहे भगवान की कथा कर सकते हो। कलयुग का एक समय आएगा जब कथा कह नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, इतने राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे। इसलिए अभी समय है, जितना समझ सकते नाम संकीर्तन करो। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं, अपने घर में पूरा परिवार 5 मिनट बैठ के कीर्तन किया करो। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, सब लोग बैठ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, 5 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करो। 24 घंटे में से 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम है? अरे बोलो ना। अच्छा चलो, हम आपसे कहते कि भाई एक काम करो, अपना घर परिवार, बालक बीवी बच्चे सबको छोड़ करके किसी हिमालय की गुफा में भजन करने चले जाओ, तो जाते? सच्ची सच्ची बोलो,
नहीं जा सकते। अगर हम आपसे कहें काम करो, सब काम छोड़ो, आप अपने जीवन की जितनी भी कमाई आपने आज तक कमाई है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जितना भी बैंक बैलेंस आपके पास है, सब ला करके हमें दान दे दो, तो दोगे? अरे खुल के बोलो, झूठ झूठ थोड़ी है इसमें, जो है वो सच है। हाँ ठीक है, आप बाँचते होंगे कथा, पर इसका मतलब ये थोड़ी सब दे देंगे तुम्हें। हम सब कुछ दान भी नहीं कर सकते। अच्छा चलो ये भी ना कर सको, एक काम करो, रोज सुबह उठ के 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम ध्यान लगाया करो। 1 मिनट भी मन टस से मस नहीं हो जाना चाहिए। मन एकाग्र करके ठाकुर जी के चरणों में बस वहीं लगा रहे, ये कर पाओगे? बोलिए ना भैया। ध्यान आज के युग में लगाना, जैसे ही ध्यान करने बैठते रसगुल्ला याद आते हैं, जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं बालक बच्चे याद आते हैं, उनकी फीस भरनी है याद आती है। ध्यान अच्छा बैठ भी जाएं, कोशिश भी कर लें, पर मन एकाग्र थोड़ी होगा। लेकिन हम आपसे कहें कि खाइते सोईते यथा तथा नाम लोए, चलते फिरते यहाँ घर से यहाँ तक आए हो, यहाँ से घर जाओगे, गाड़ी चला के आए हो या बस में बैठ के आए हो, या भोजन बना रहे हो, या नौकरी करने जा रहे हो, या स्कूल जा रहे हो, इनके बीच में आप जब याद आ जाए तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करो। ये कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं? आसान है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? पर क्या करते हो? याद रहता है कि इस समय भगवान का स्मरण करना है, नाम जपना है। आते जाते इधर उधर की बात तो कर लेंगे, पर नाम स्मरण नहीं करेंगे। भोजन बनाते बनाते मैया आजकल नया सिस्टम चल गया, कान में वो लगा लेंगी, दुनिया भर के आड़े टेढ़े गीत सुनेंगी, गाएंगी भी वही, लेकिन उस समय भगवान का नाम स्मरण नहीं। कितना समय मिलता है हमें नाम जाप करने का, हम फिर भी नहीं करते। और फिर बहाना क्या देते हैं सद्गुरुओं को कि जी समय नहीं है।